हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर तहरीर से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ख़ास होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा है और साथ ही उन्होंने लैंग्वेज में उर्दू को लैंग्वेज की हैसियत से चुना है, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट चुने हो या लैंग्वेज सेकेंड चुने हो। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग उर्दू पेडागोजी के ऐसे सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे जो हर साल इम्तिहान में आपको किसी न किसी तरीके से देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ उर्दू पेडागोजी के मुश्किल अल्फाज जिनकी वजह से आप सवाल जानते हुए भी गलत करके आते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे मुश्किल अल्फाज आप लोगों को हल कराऊं जिसके ज़रिए से आप लोगों को सवाल को समझने में आसानी पैदा हो और आप सही जवाब तक पहुंच सकें। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के पहुंचते हैं उन मुश्किल अल्फाज की तरफ जिनको आज मैंने ख़ास तौर से चुन करके आप लोगों के सामने इकट्ठा किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो आपको 12 इम्तिहान में देखने को मिलते हैं। उर्दू के अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनको हम और आप सही से समझ नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से दिक्कत होने लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आज उन अल्फाज को वजाहती अंदाज में आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाए ताकि फिर कभी आपको इम्तिहान में ऐसे अल्फाज देखने को मिले तो आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी तो मैंने ऐसे ही अल्फाज आपके सामने रखे हुए हैं, बाकी आगे आप स्लाइड में जाएंगे तो आपको हर एक की वजाहत आपको देखने को मिलेगी। जैसे तशख़ीसी जांच किसे कहते हैं, तश्कीली जांच किसे कहते हैं, तलख़ीसी जांच किसे कहते हैं, माहौल किस चीज़ का नाम है, ऐसे अल्फाज इनकी वजाहत भी मैंने आगे स्लाइड में की है। तो वीडियो लास्ट तक बने रहें, इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद और करामत वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक लफ्ज़ को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ है तशख़ीसी जाँच। सवाल में अक्सर आपको हर साल कहीं ना कहीं से ये लफ्ज़ देखने को ज़रूर मिलता है कि तशख़ीसी जांच। तो ये तशख़ीसी जांच कहते किसे हैं, ये किस चीज़ का नाम है। तो इसी को हिंदी में हम और आप क्या कहते हैं, नैदानिक या निदानात्मक परीक्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि तशख़ीसी जाँच किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक, अब आपके पास आ जाता है दूसरा। देखिए, दूसरे में एक लफ्ज़ आ रहा है तश्कीली जांच। ये भी आपको 12 इम्तिहान में देखने को मिलता है कि तश्कीली जांच किसे कहते हैं। इन तमाम की वजाहत आगे स्लाइड में है, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि इनके और हिंदी में इनको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इन चीज़ों को मैं आप लोगों को बयान कर दूं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप ऐसे अल्फाज को लिख करके फिर आप इंग्लिश में जिसको अच्छे से समझते हो या इंग्लिश लिख लें उसके आगे, या हिंदी लिख लें, जो आप बेहतर समझें, जिससे आपको याद रह जाए वो चीज़ लिख लें। आपको 12 इम्तिहान में ऐसे अल्फाज देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो तश्कीली जाँच किसे कहते हैं, जिसको प्रारंभिक परीक्षण कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट बोलते हैं। इसी तरीके से तलख़ीसी जाँच है। तलख़ीसी जांच किसे कहते हैं, जिसे योगात्मक परीक्षण कहते हैं, या इंग्लिश में समेटिव टेस्ट बोलते हैं। इसी तरीके से एक लफ्ज़ है माहौल, जिसको हिंदी में वातावरण बोलते हैं, इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि ऐसे अल्फाज, ख़ास तौर से ये तशख़ीसी जांच, तश्कीली जांच और तलख़ीसी जांच, इनमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। हालांकि जानते सब चीज़ का माना है, लेकिन कभी तशख़ीसी जांच को हम योगात्मक परीक्षण की तरफ चले जाते हैं, कभी तलख़ीसी जांच को निदानात्मक परीक्षण की तरफ चले जाते हैं। इस तरीके से तश्कीली जांच को कभी कभी हम फॉर्मेटिव की जगह सबमेटिव टेस्ट समझने लगते हैं, तो बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारे सवालात जो हैं वो गलत हो जाते हैं, उनके जवाबात। तो आप लोग फिर से एक मरतबा देख लीजिए, इसमें क्या रहा है, तशख़ीसी जांच, जिसको हम और आप डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, तश्कीली जांच, जिसको हम फॉर्मेटिव टेस्ट बोलते हैं, तलख़ीसी जांच, जिसको हम समेटिव टेस्ट बोलते हैं। अब ये किस तरीके के टेस्ट हैं, इसको आगे हम लोग देखेंगे। मैंने स्लाइड बनाया हुआ है, हर एक को एक अच्छे तरीके से आसान लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो 12 आपको इम्तिहानात में देखने को मिलते हैं, जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर है दरसी किताब। दरसी किताब, जिसको हिंदी में पाठ्य पुस्तक बोलते हैं या इंग्लिश में टेक्स्ट बुक बोलते हैं। इसी तरीके से आपको देखने को मिलता होगा उर्दू अल्फाज में अनासिर। अनासिर किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में तत्व बोलते हैं या इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, एक लफ्ज़ 2023 में आया हुआ था, मुर्तकिज़ क्लासरूम। मुर्तकिज़ का मतलब क्या होता है, आप लोग ऐसे अल्फाज को अपने कॉपी में लिख लीजिए
और उसके आगे आप उसका इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश या हिंदी लिख लीजिए। इसलिए कि ऐसे अल्फाज आने की वजह से आप सब कुछ समझते हैं लेकिन माना ना समझने की वजह से गलत जवाब दे देते हैं। तो लफ्ज़ आया हुआ था मुर्तकिज़ क्लासरूम, 2023 में ये आया हुआ था। ठीक, मुर्तकिज़ क्लासरूम। बहुत से बच्चे थे माना नहीं जानने की वजह से सवाल को गलत करके आए थे। तो मुर्तकिज़ का मतलब क्या होता है? अस्थाई, जिसको इंग्लिश में परमानेंट बोलते हैं। इसी तरीके से ये लफ्ज़ जिसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं समाजी तामुल, ये तो आपका ज़रूर भी ज़रूर हर साल ये लफ्ज़ आता है। और समाजी तामुल ये एक पॉजिटिव लफ्ज़ भी होता है जिसको हिंदी में सामाजिक अंतःक्रिया भी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना दरसी किताब किसे कहते हैं, जिसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं यानी टेक्स्ट बुक कहते हैं। अनासिर जिसको तत्व बोलते हैं यानी एलिमेंट्स। मुर्तकिज़, मुर्तकिज़ का मतलब अस्थाई या परमानेंट। इसी तरीके से समाजी तामुल है, समाजी तामुल को सामाजिक अंतःक्रिया भी बोलते हैं और सोशल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कुछ ख़ास अहम अल्फाज जो बार बार आपको इम्तिहानात में देखने को मिलते हैं उनको बयान करने की कोशिश की है। आप लोग वीडियो पॉज करके रोक करके ऐसे अल्फाज जो आपको लगते हो कि हाँ इसमें परेशानी होती है तो आप उसको आसानी से लिख करके उसको ज़हन नशी कर लीजिए। आपके इम्तिहानात में बहुत ही मुफीद और कारआमद होने वाला है। देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है जो मैंने बनाया हुआ है एक एक करके। अभी मैं इसके सवालात को भी हल कराने की कोशिश करूँगा, उसका भी पीपीटी बना चुका हूँ। ऐसे अल्फाज सवाल में किस तरीके से आते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो ऊपर आया हुआ था तलखीसी जांच किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे तलखीसी जांच किसे कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं समेटिव टेस्ट। समेटिव टेस्ट किसे कहते हैं, किस चीज़ का नाम? तो देखिए, इस जांच के ज़रिए से, किस जांच के ज़रिए से, यानी तलखीसी जांच यानी समेटिव टेस्ट के ज़रिए से ये जानने की कोशिश की जाती है कि तलबा ने किस हद तक मवाद को पढ़ा और समझा है। यानी ये एक तरीके का जांच होता है, एक तरीके का ये टेस्ट होता है जिसके ज़रिए से ये जानने की कोशिश की जाती है कि जो बच्चे हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, उन्होंने कंटेंट को किस हद तक पढ़ा है और कितना समझा है। और एक चीज़ सबसे अहम होता है इस जांच में, वो ये होता है कि इस जांच को प्रोग्राम की तकमील के बाद इस्तेमाल में लाया जाता है। इसको हम और आप और आसान लफ्ज़ों में समझ लें तो जो आपका समेटिव टेस्ट होता है, ठीक, ये आपका समझ लीजिए आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। ईयरली जो एग्ज़ाम होता है आपका, वो एग्ज़ाम होता है। यानी इसमें क्या होता है, ये साल के आखिर में होता है और इसके बाद क्या होता है कि अब इसमें दुरुस्तगी की गुंजाइश नहीं होती है। समेटिव टेस्ट जो होता है उसमें दुरुस्तगी की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे कि आपने मान लीजिए कि क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया, सालाना एग्ज़ाम दिया, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया या कोई भी क्लास 8 का एग्ज़ाम दिया, तो आप जब सालाना इम्तिहान देते हैं तो उसमें होता क्या है, उसके ज़रिए से सिर्फ ये जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चे ने कंटेंट को जो पढ़ा है कितना पढ़ा है और किस हद तक समझा है उसको। और ये जांच कब होता है? प्रोग्राम की तकमील के बाद, यानी साल के आखिर में, यानी जब सेशन आपका ख़त्म होता है। और साथ ही साथ इसमें फिर से तरमीम की गुंजाइश नहीं होती है। यानी ऐसा नहीं है कि बच्चे ने नंबर कम लाए हैं तो बच्चे को समझाया जाए, उसको फिर से पढ़ाया जाए, फिर से इम्तिहान दिलाया जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होता है, समेटिव टेस्ट का मतलब ये होता है जो प्रोग्राम के इख्तिताम पर होता है और उसमें तरमीम की गुंजाइश नहीं होती है, तरमीम उसमें नहीं होता है, रद्दो बदल नहीं किया जाता है, उसको समझाया नहीं जाता है बच्चों को कि फिर आगे किस तरीके से फिर से मतलब वो पेपर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तलखीसी जांच के बारे में जाना। अब देखिए आगे दूसरा क्या है जिसको समेटिव टेस्ट कहते थे। अब देखिए तश्कीली जाँच, इसको फॉर्मेटिव टेस्ट कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो समेटिव टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो साल के आखिर में होता है, ईयरली होता है और उसमें तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, तश्कीली जांच यानी फॉर्मेटिव टेस्ट। इस तरह के जांच का इस्तेमाल तालीमी सरगर्मियों के दौरान किया जाता है। अभी हमने क्या बताया था, जो आपका समेटिव टेस्ट है वो क्या होता है, साल के आखिर में हो रहा है, ठीक, वो साल के आखिर में हो रहा है। लेकिन ये जो है आपका ये फॉर्मेटिव टेस्ट यानी तश्कीली जांच, ये क्या हो रहा है, तालीमी सरगर्मियों के दौरान किया जाता है, ठीक। वो आपका क्या हो रहा था, साल के यानी ईयर के लास्ट में हो रहा था, ठीक, ईयर के लास्ट में हो रहा था और उसमें तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। लेकिन इस टेस्ट में क्या कह रहा है उसको देखते हैं कि ये तालीमी सरगर्मियों के दौरान होता है। यानी आप इसको समझ लीजिए हफ्तावारी टेस्ट भी, मंथली टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक।
उसके अलावा चश्माही टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा मंथली टेस्ट, हफ्तावारी टेस्ट, चश्माही टेस्ट, या इसको आप सेमेस्टर वाइज टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, तालीमी सरगर्मियों के दौरान में किया जाता है, जिसकी मदद से तलबा की महासल का अंदाज़ा लगाया जाता है। यानी जो हफ्तावारी टेस्ट होता है या मंथली टेस्ट होता है या छमाही टेस्ट होता है, तो उसी टेस्ट का नाम क्या है, फॉर्मेटिव टेस्ट। इसके ज़रिए से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चों ने क्या सीखा और किस हद तक सीखा। पूरी तालीमी सरगर्मियों के दौरान इसे कई मरतबा इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो आपका टेस्ट होता है, चाहे मंथली हो या फिर आपका मंथली हो जाए या चश्माही हो जाए या हफ्ता वाइज टेस्ट हो जाए, तो ये जो आपका टेस्ट होता है ये कैसा होता है, साल में कई मरतबा किया जाता है और इसके ज़रिए से ये अंदाज़ा लगाया जाता है बच्चों ने क्या सीखा, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि तलबा की फ़हम और पेश करने के तरीके में कितनी तब्दीली रूनुमा हुई है। यानी आपको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बता दूं तो फॉर्मेटिव टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपके तालीमी सरगर्मियों के दौरान में होता है और उसके ज़रिए से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है तलबा ने जो चीज़ पढ़ा है उसको किस हद तक समझा है और किस तरीके से लिखा है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये आपके तालीमी सरगर्मियों के दौरान एक बार नहीं बल्कि कई बार भी किया जा सकता है, हफ्तावारी टेस्ट के सूरत में या मंथली टेस्ट के सूरत में या चश्माही इम्तिहान के सूरत में, इस तरीके से। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, नताइज निकलने के बाद बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है, बच्चों ने जो गलतियाँ की है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से आपने समझा तश्कीली जाँच यानी फॉर्मेटिव टेस्ट किसे कहते हैं। ठीक, अब चलिए बचता है एक और जिसको हमने बताया था, और वो क्या है, वो है तशख़ीसी जांच। ठीक, तशख़ीसी जांच जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये किस तरीके का टेस्ट है, अभी तक हमने क्या जाना था, पहला एक था जिसको हम बोलते हैं सबमेटिव टेस्ट। सबमेटिव टेस्ट ये ईयरली होता है और इसमें तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक, लेकिन हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा था, फॉर्मेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, इसमें मंथली भी होता है, उसके अलावा 6 मंथ पे भी होता है या फिर आपका 1 वीक पे भी होता है। ठीक, यानी ये आपका मंथली भी होगा, आपका छमाही भी होगा, आपका हफ्ता वाइज टेस्ट होगा। उस टेस्ट में क्या होता है कि बच्चों को जो गलतियां की हैं उसको समझाने की कोशिश की जाती है, वो तालीम के दौरान होता है। तो दोनों चीज़ें जान ली, लेकिन अब बचता है आपके पास तशख़ीसी जांच। ये किस किस्म का जांच है, तो इस जांच के ज़रिए ये जानने की कोशिश की जाती है कि तलबा किन चीज़ों से वाकिफ़ हैं और किससे वाकिफ़ नहीं है। मतलब किसी चीज़ को पढ़ाने अब जा रहे हैं मान लीजिए, तो उस पढ़ाने से पहले आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना पड़ता है क्लासरूम में जाने के बाद कि बच्चे क्या क्या जानते हैं, क्या क्या नहीं जानते हैं। ठीक, उसी का नाम डायग्नोस का मतलब क्या होता है, आप बीमार अगर हैं, बीमार होने के बाद दवाई पहले थोड़ी ना दी जाती है, पहले डायग्नोस किया जाता है, उसके ज़रिए से जाना जाता है कि इनको कौन सी बीमारी लाहिक है, कौन सी परेशानी है, इनके सर में दर्द क्यों हो रहा है या इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इनको मतली क्यों आ रही है। तो उसके लिए डायग्नोस किया जाता है, उसके जांच किया जाता है कि वजह क्या है कि ये तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो यही जांच एक ऐसा जांच है जिसके ज़रिए से ये जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चों किन चीज़ों से वाकिफ़ हैं और किससे वाकिफ़ नहीं है। इस किस्म के जांच का इनेकाद जो होता है किसी भी प्रोग्राम के शुरू करने से पहले की जाती है। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपको कोई परेशानी होती है, जिस्मानी परेशानी, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले डॉक्टर डायग्नोस करता है, जांच लिखता है कि आप जाइए, ये जांच करा के आइए, आप तब अंदाज़ा लगा, तब उसके बाद दवाई दी जाती है। तो इसी तरीके से ये जांच एक किस्म का ऐसा जांच है जिसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चों को क्या परेशानी लाहिक हो रही है, बच्चे किन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, किन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, अगर जिनसे वाकिफ़ नहीं हैं तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद फिर अब उनके हल की तरफ बढ़ा जाता है। यानी ये जो चीज़ होती है ये आपका किसी भी प्रोग्राम के शुरू करने से पहले का होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी देखा आप लोगों ने, यहाँ पर बताया गया था, इनको मैं बता दूं। जैसे आपका हो गया एक तशख़ीसी जांच, निदानात्मक परीक्षण, एक तश्कीली जांच, एक तरख़ीसी जांच। तशख़ीसी जांच का कैसा जांच होता है, ये एक किस्म का ऐसा जांच है कि जिसमें बच्चों की परेशानियों को जानने की कोशिश की जाती है कि वो किन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, किन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, उनको क्या परेशानी लाहिक हो रही है और क्यों लाहिक हो रही है। यानी कहीं ना कहीं ये डायग्नोस की बात कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं तशख़ीसी जांच को डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये जांच ऐसा जांच है जो किसी भी प्रोग्राम के शुरू करने से पहले का होता है। दूसरा आपका क्या है, दूसरे में ये बताया गया है
जिसको हम बोलते हैं तशकीली जांच यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी ये एक किस्म का ऐसा जांच है जो दौरान तालीम किया जाता है, यानी तालीम के दौरान इस जांच को किया जाता है और इसके ज़रिए से, और ये जांच आपका कई मरतबा भी हो सकता है, आपका हफ्तावारी भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है, और इसमें तरमीम की गुंजाइश होती है। ठीक, ये दौरान तालीम होता है। लेकिन आपका आ जाता है तलखीसी जांच, ये साल के आखिर में ये होता है और इसमें तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तलखीसी जांच को क्या बोलते हैं? सबमिटिव टेस्ट, यानी सब कुछ सबमिट कर दिया आपने, अब कोई चीज़ नहीं बचा है। सबमिट होने के बाद जैसे आप पेपर सबमिट कर दें, फिर आप अब उसमें कुछ काट पीट करके आगे नहीं लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से ये सबमिटिव टेस्ट जो होता है, तलखीसी जांच होता है, ये एक किस्म का ऐसा जांच होता है जो साल के आखिर में होता है और उसमें फिर अब कोई तरमीम रद्द-व-बदल की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने जानने की कोशिश की कुछ अहम अल्फाज और मुश्किल अल्फाज जो बारहा इम्तिहान में देखने को मिलते हैं, और कुछ थ्योरी को भी हम लोगों ने हल करने की कोशिश की। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि दरसी किताब को क्या कहते हैं, पुस्तक कहते हैं यानी टेक्स्ट बुक, अनासिर यानी तत्व जिसको एलिमेंट बोलते हैं, मुर्तकिज़ यानी अस्थाई जिसको परमानेंट बोलते हैं, समाजी ताअम्मुल सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, मैं किसी ज़रूरी काम की वजह से वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इनके हवाले से सवालात भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे तक वीडियो को पहुँचाएँ। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।